मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी है। प्रिय कोआहुइला सरकार को महान श्रद्धांजलि। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। तो आज मेरे पास आपके लिए कुछ अलग है, अलग और विशेष, क्योंकि मैं अभी कोआहुइला से आया हूँ। 3 साल पहले मुझे पहली बार आमंत्रित किया गया था कोआहुइला, मैक्सिको। सच्चाई बताने के लिए मुझे नहीं पता था कि कोआहुइला कहाँ है। मुझे वहाँ जाना पड़ा और इंटरनेट पर खोज करनी, लेकिन मैंने कोआहुइला को जान लिया और मैं कोआहुइला जा रहा हूँ। कोआहुइला के गवर्नर रूबेन मोरेरा और उनकी दयालु पत्नी के साथ में लाइसेंसधारी कैरोलिना वियानो के निमंत्रण पर। और यह निमंत्रण इसीलिए आया क्योंकि उन्होंने मुझसे मदद मांगी, क्योंकि उन्हें मोटापे, मधुमेह, एम्पुटेशंस की गंभीर समस्या है और मोटे बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है। उन्होंने विभिन्न किताबें देखी और मुझे यह सौभाग्य मिला कि उन सभी किताबों में से इस किताब ने उनकी ध्यान आकर्षित किया। गवर्नर ने इसका उपयोग करना शुरू किया और वह वजन कम करने लगे। वहाँ काम करने वाले बहुत से लोग जो पोषण के साथ जुड़े हैं, उन्होंने इसका उपयोग करना शुरू किया और उन्हें परिणाम मिलने लगे। और यह कहानी फैल गई क्योंकि उन्होंने एक समूह को पोर्टो रिको भेजा, जिसे वे पोषण विशेषज्ञ कहते हैं, जबकि हम पोर्टो रिको में उन्हें पोषण विशेषज्ञ कहते हैं। मैं उन्हें पोषण विशेषज्ञ कहता हूँ। उन्हें पोर्टो रिको भेजा गया। हमने उन्हें मेटाबॉलिज्म में सलाहकार के रूप में प्रशिक्षित किया और जब हम लौटे तो हम पहले से ही 3 साल से कोआहुइला के लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। कोआहुइला में लगभग 3.5 मिलियन लोग रहते हैं और यहाँ मोटापे की दर बहुत अधिक है। लेकिन मेरे पास अच्छी खबर है, अब ये देखा जा रहा है कि मोटापे का प्रतिशत कम होना शुरू हो गया है और यह पूरे मैक्सिकन इतिहास में पहला राज्य लगता है जहाँ मोटापा बढ़ने के बजाय कम हो रहा है। मोटापा कम और मधुमेह को नियंत्रित किया जा रहा है। लेकिन मैं अभी आया हूँ, कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ और इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए उन लोगों को भी श्रेय देना चाहता हूँ जिनका श्रेय बनता है। यह एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रोजेक्ट है जो 3.5 मिलियन मैक्सिकियों को शामिल करता है, जो मोटापे की समस्याओं से जूझ रहे थे और हमें शानदार सफलता मिल रही है। मैं दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ मेरे पास है, मैंने इस आखिरी यात्रा में सेमिनार दिया। मेरा 3रा साल है जब मैं जा यहाँ मैं एक सेमिनार दे रहा हूँ लगभग 120 लोगों के लिए, जो वे कोआहुइला के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी हैं। वहाँ डॉक्टर हैं, पोषण विशेषज्ञ हैं, स्वास्थ्य विभाग के प्रशासक हैं, है ना। यहाँ फ्रैंक सुआरेज हैं, जो एक, मुझे लगता है कि वहाँ एकमात्र व्यक्ति जो डॉक्टर नहीं है वो मैं हूँ। खैर, ये वे कहते हैं कि लैटिन डॉक्टर शब्द, इसका मतलब है यह लैटिन डोचेरी से आया है, जिसका अर्थ है वह जो सिखाता है, जैसे कि एक शैक्षणिक केंद्र। तो शायद जब मैं सिखाता हूँ लोग मुझे डॉक्टर कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ मैं एक सेमिनार दे रहा हूँ विशेष रूप से इस विषय पर कि मैं उनके साथ अपने हाल के खोज के बारे में साझा कर रहा हूँ, जो मोटापे, मधुमेह और कैंसर के बीच के संबंध से संबंधित है ना। कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं विश्वविद्यालय में हूँ, इसका नाम यूएनई है। यह स्वायत्त विश्वविद्यालय है, उत्तरी पूर्वी स्वायत्त विश्वविद्यालय। यहाँ ही बैठे हैं कोआहुइला के स्वास्थ्य सचिव, लाइसेंसधारी विक्टर कार्डेनास मील, जो डीआईएफ विभाग का नेतृत्व करते हैं, इंजीनियर हेमी बुएनो, लाइसेंसधारी कैरोलिना विल्लानो। ये कोआहुइला राज्य के प्रमुख लोग हैं जो मेरे मधुमेह नियंत्रण पर सेमिनार सुन रहे थे। यहाँ आप देखेंगे कमरा पूरी तरह से भरा हुआ था। हमारे पास लगभग 350 लोगों के लिए जगह थी। यह मोटापे और विशेष रूप से मधुमेह पर एक सम्मेलन था। 350 लोगों के लिए जगह थी, हमारे पास 450 थे, यानी 100 लोग खड़े थे, क्योंकि उन्हें बैठाने के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन ये बहुत सफल रहा, है ना। यह सब कोआहुइला सरकार का एक प्रयास रहा है, विशेष रूप से गवर्नर रूबेन मोरेरा और उनकी पत्नी लाइसेंसधारी कैरोलिना विल्लानो का, जिनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। जो लोग मुझे कोआहुइला लाने लगे वो 3 साल मुझे शिक्षित करने के लिए हैं, डीआईएफ के माध्यम से, जो कि परिवार का समग्र विकास है ना। लेकिन अब ये स्वास्थ्य सचिवालय में बहुत शामिल है और यहाँ तक कि अन्य स्वास्थ्य एजेंसियां भी हैं जो लोगों को मोटापे और मधुमेह के विषय पर शिक्षित करने में मदद कर रही हैं, है ना। आप यहाँ एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें इस व्यक्ति का पूरा नाम है। वह लाइसेंसधारी जॉर्ज वेरास्टेगुई है, जो कि वह वर्तमान में स्वास्थ्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं कोआहुइला राज्य से। वह लाइसेंसधारी कैरोलिना विल्लानो हैं, वह मैक्सिको में एक संघीय सांसद हैं और वह डीआईएफ से संबंधित सभी चीज़ों की जिम्मेदार हैं, गवर्नर की पत्नी हैं और वह पहली व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझसे बात की। यहाँ मैं प्यूर्टो रिको आया ताकि मैं कोआहुइलेंस को मदद कर सकूं और ये मेरे लिए इसे करना एक सम्मान रहा है। और यहाँ मैं हूँ। और फिर यहाँ आप देख रहे हैं मैं डॉक्टर कार्डेनास के साथ हूँ। उनका नाम रॉबर्टो कार्डेनास है।
वह स्वास्थ्य के उप सचिव हैं, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और विनियमन के लिए। और ये 2 अन्य डॉक्टर हैं जो कोआहुइला के विभिन्न क्षेत्रों का नेतृत्व करते हैं। ये क्षेत्रों के से स्वास्थ्य हिस्से से। अब देखिए, मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जाना चाहता हूं। मैं अपना मैक्सिकन हैट उतारता हूं जो इस तरह से मैक्सिकन था, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं कि इन लोगों ने, कोआहुइला के लोगों ने, कोआहुइला सरकार ने क्या किया है, क्यों मैं आज उन्हें सम्मान दे रहा हूं, क्योंकि वास्तव में वे सम्मान के लायक हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हम में से लगभग सभी, आप सभी जो मुझे सुन रहे हैं, में राजनेताओं की आलोचना करने की एक निश्चित प्रवृत्ति है। अगर आपको राजनेताओं की आलोचना करने की आदत है तो हाथ उठाइए, क्योंकि हम सभी में एक निश्चित आदत है। लेकिन क्या होता है, मुझे लगता है कि जब कुछ अच्छा किया जाता है तो उसे भी कहना चाहिए। यानी यह ठीक है कि हम बुरी बातें कहते हैं, लेकिन जब कुछ अच्छा किया जाता है तो दोस्तों हमें इसे भी बताना चाहिए। मैंने कोआहुइला राज्य सरकार के इन लोगों के साथ में काम करके एक सुखद और अद्भुत अनुभव प्राप्त किया है। क्योंकि देखिए, मैं दुनिया भर में यात्रा करता हूँ, मैं सभी देशों में रहा हूँ, कोलंबिया, कोस्टा रिका, पनामा, अमेरिका, जाहिर है मैं पोर्टो रिको में रहा हूँ, मैं इक्वाडोर में रहा हूँ, मैं रहा हूँ अर्जेंटीना में, सभी देशों में, नीदरलैंड में और अन्य जगहों पर। हर जगह मैं ऐसे राजनेताओं को देखता हूं जो राजनीतिक मुद्दों और स्वास्थ्य मामलों में लिपटे हुए हैं। कई बार स्वास्थ्य सचिवालय में काम करने वाले लोग राजनेताओं द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यानी वे अंततः राजनीतिक नियुक्तियां बन जाते हैं। डॉक्टर और अन्य ये राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं, यानी इन पर राजनीतिक पक्ष का कुछ प्रभाव होता है। क्या होता है, मैंने किसी देश में ऐसा नहीं देखा। जितना रुचि, इतना कार्य लोगों की मदद करने के लिए मैंने कोआहुइला में देखा है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे यह बहुत प्रभावित कर रहा है, क्योंकि मैं विभिन्न जगहों से आया हूं। देखिए, उदाहरण, कोआहुइला में एक संगठन है जिसे DIF कहते हैं, मेक्सिको में परिवार के समग्र विकास के लिए है। वे पहले लोग थे जिन्होंने मुझे वहां ले जाया। और फिर एक और संगठन है जो स्वास्थ्य सचिवालय भी है। और अब DIF ने वास्तव में कुछ कार्यक्रम शुरू किए। एक कार्यक्रम है जिसे न्यूट्री क्लब कहा जाता है। न्यूट्री क्लब एक कार्यक्रम है जिसे DIF ने स्थापित किया है, जहां वे फ्रैंक सुआरेज के मेटाबॉलिज्मो टीवी के वीडियो का उपयोग करते हैं और हर साल 40 से 60 हज़ार लोगों को प्रभावित करते हैं। उन्हें फ्रैंक सुआरेज के वीडियो अपने घरों में दिखाते हैं। तो इससे लोगों का वजन कम हुआ है, इंसुलिन कम हो गया है, उनका रक्तचाप भी कम हुआ है और अन्य चीजें। तो ये चलता है। अब DIF ने एक और कार्यक्रम भी बनाया जिसे लाइसेंसधारी कैरोलिना वियानो ने बनाया, और इसका नाम है एम्प्रेसा स्वास्थ्य कंपनी। ये कंपनियां हैं जो अपने कर्मचारियों की सेहत को बेहतर बनाना चाहती हैं, जो थोड़े मोटे हैं, जो डायबिटिक हैं और अन्य। तो DIF उन्हें प्रशिक्षित करता है और फ्रैंक सुआरेज की जानकारी 3 आहार पुस्तक एल पोदर देल मेटाबॉलिज्मो के बारे में जानकारी देता है। और अब जब मैंने आखिरी बार देखा तो उनके पास लगभग 117 कंपनियां जुड़ी हुई थीं और 86,000 से अधिक कर्मचारी थे। हजारों कर्मचारी जिन्होंने सैकड़ों और हजारों किलो वजन कम किया है, क्योंकि उन्हें मेटाबॉलिज्म की शक्ति के बारे में सिखाया जा रहा है, उन्हें सिखाया जाता है। यहाँ स्वास्थ्य सचिवालय में एक चीज है जिसे निर्भरता कहा जाता है। निर्भरता, स्वस्थ निर्भरता। यह है कि स्वास्थ्य सचिवालय के भीतर ऐसे विभाग हैं जहां उन्हें मेटाबॉलिज्म की शक्ति की जानकारी दी जाती है, उन्हें सिखाया जाता है, सरकार उन्हें किताब देती है, उनकी मदद करती है। पोषण विशेषज्ञ मेटाबॉलिज्म की तकनीक में प्रशिक्षित होते हैं और इसीलिए हम एक बड़े आंदोलन का निर्माण कर रहे हैं जिसमें लोग वजन कम कर रहे हैं, जो अपना वजन घटा रहे हैं, जो डायबिटीज को नियंत्रित कर रहे हैं और जो दवाइयां नहीं ले रहे हैं। तो मैं सरकार को यह श्रद्धांजलि देना चाहता था कोआहुइला राज्य के लिए, क्योंकि सच में मेरे दिल में और उन सभी के दिल में जो यह समझते हैं कि स्वास्थ्य एक अच्छी शिक्षा पर निर्भर करता है, मैं इसका धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं इसे सम्मानित करना चाहता हूं। धन्यवाद लाइसेंसधारी कैरोलिना वियानो, धन्यवाद गवर्नर रुबेन मोरेरा, धन्यवाद स्वास्थ्य सचिव वेरास्तेगुई, धन्यवाद DIF के सभी लोगों को। मैं इसका बहुत आभारी हूं, क्योंकि सच में मेरे लिए यह एक सपना सच होने जैसा है। और जिस तरह से हम बुरी बातें कहते हैं, हमें अच्छी बातें भी कहनी चाहिए, और यह जो कोआहुइला ने किया है मैक्सिको। अच्छा, और मैं ये आपसे वास्तव में कह रहा हूं क्योंकि सच हमेशा जीतता है